हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केटो इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एलआर सीरीज सर्किट। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो यहाँ पे एक वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसके रेडियस आर है, कैरिंग अ करंट दिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्वियसली यहाँ पे ई रेस टू द पावर टी टाइम्स ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी है, जो कि करंट टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इज टेकन एज अ पॉजिटिव, तो काउंटर क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। आगे अ सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। आगे उसके बाद कंसेंट्रिक इक्वेटोरियल प्लेन पूरा ही पढ़ देते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सोलेनॉइड एंड कंसेंट्रिक विद द सोलेनॉइड, द करंट इंड्यूस्ड इन द आउटर कॉइल इज करेक्टली डिपिक्टेड एज अ फंक्शन ऑफ ग्राफ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो हमें जो करंट है विच इज फंक्शन ऑफ टाइम, वो हमें गिवन है के टी ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी। ओके, अल्फा इज कांस्टेंट इन दैट केस। तो हमारे पास एक सोलेनॉइड मेंशन है यहाँ पे। ओके, और एक कॉइल मेंशन है जिसकी सोलेनॉइड की रेडियस आर है और कॉइल की रेडियस 2r है। ओके, खैर यहाँ पे आर और 2r से सच कुछ फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हम यहाँ पे हमें प्लॉट करना है। ठीक है। ओके, सो करंट का ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें बताना है। तो सबसे पहले इंडक्शन होगा। यस स्टूडेंट्स। सो इंडक्शन के लिए फैराडेज लॉ क्या कहती है, लाइक इंड्यूस्ड करंट इज दिस, सो दिस इज आर इंड्यूस्ड करंट। सो आई इंटू आर इज इक्वल टू माइनस टी फाइव बी अपॉन डी टी। और यहाँ जो सोलेनॉइड था उस सोलेनॉइड में करंट था, ठीक है, जिसकी वजह से फील्ड थी, एंड वी ऑल नो फील्ड इज म्यू नॉट एन आई ड्यू टू दिस सोलेनॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई वन है वो हो जाएगा वन अपॉन आर डी अपॉन डी टी माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा बी टाइम्स ए। ओके, सो यहाँ पे अगर इसकी रेडियस आर मेंशन है तो एरिया इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट आई वन इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर, एंड बी की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास क्या, म्यू नॉट एन डी अपॉन डी टी आई। म्यू नॉट एन इज अगेन कांस्टेंट, और आई की वैल्यू को हम यहाँ से पुट कर देंगे, जैसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। सो यहाँ से हम आई की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो व्हाट विल गेट आई वन इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर म्यू नॉट एन टी अपॉन डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा के टी ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, राइट। प्रोडक्ट रूल आप सबको याद होगा, मैं रीराइट कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट रूल होता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो u का डेरिवेटिव तो v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज। एनीवेज, अब इसको हम प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करके आगे सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसे। ओके, चलो नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आई वन हमारे पास आ जाएगा माइनस ए म्यू नॉट एन के अपॉन आर, और फर्स्ट का डेरिवेटिव विच विल बी वन, तो टी का डेरिवेटिव यहाँ पे वन होगा तो ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी एज इट इज माइनस, सॉरी, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव टी एज इट इज माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो यहाँ पे इस माइनस साइन को अगर हम अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ए म्यू नॉट एन के अपॉन आर, और ई रेस टू द पावर अल्फा टी कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। याद रखिए मैं माइनस साइन को अंदर लेके गया हूँ, तो ये वाला साइन यहाँ पर जो ये पार्ट है प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी। ओके, और यहाँ पे इंटू टी। ओके, ई रेस टू द पावर अल्फा टी कॉमन ही ले लिया था। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप ही करता हूँ सो डेट यू वॉन्ट गेट कन्फ्यूज। तो यहाँ पर ये आ गया वन माइनस अल्फा ई रेस अल्फा इंटू टी, राइट, और ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी मैंने कॉमन ले लिया। ओके, अब आगे इस माइनस साइन को भी अंदर लेके जाते हैं तो माइनस ए म्यू नॉट एन के अपॉन आर, और माइनस साइन को अंदर ले गया हूँ तो माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस अल्फा टी माइनस वन ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट के बेसिस पे कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कौन सा ग्राफ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं। देखो, इन दो कंडीशन ये सिमिलर हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन जीरो से शुरू हो रहा है टाइम, जीरो से शुरू हो रहा है टाइम। हाँ, यहाँ पर मतलब टाइम जीरो से शुरू हो रहा है, बेसिकली करंट भी जीरो है, तो करंट भी जीरो है, करंट पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है, टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो कंडीशन के अलावा बाकी दो कंडीशन अलग है। तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइम इज इक्वल टू जीरो, और इस फॉर्मूले में पुट करते हैं जो हमने यहाँ पे डिराइव करा है। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ इसे। सो एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए म्यू नॉट एन के अपॉन आर, ये आ जाएगा जीरो माइनस ई रेस माइनस वन इंटू
e रेज टू द पावर -0, सो ऑब्वियसली इट विल बी 1/1। तो यहाँ पर ये आ गया -a/μ0 n k अपॉन r। अगर आप इसको देखते हो यहाँ पे तो -1 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो करंट इज नेगेटिव। तो इससे ये कंक्लूजन आया कि जब हम लोग टाइम को जीरो ले रहे हैं तो करंट कैसा आ रहा है, करंट नेगेटिव आ रहा है। सो किस ऑप्शन में करंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में करंट नेगेटिव है, सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट।